हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में और इस लक्ष्य बैच में जो हम एनडीए की प्रिपरेशनल के लिए स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम जो पिछले जो दो लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज हम यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और बाकी लेक्चर में जो हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों लेक्चरों में किए हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, उनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप इसको सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने इनमें से सही हुए। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड इंटीजर जो x है हमारा, ये किस किस के बीच में बिलोंग कर रहा है? -3 से 7 के बीच में बिलोंग कर रहा है। x 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म हमारी क्या होती है। रोस्टर फॉर्म यानी किसी भी सेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, लिस्टेड फॉर्म में लिखें। किसी एक लिस्टेड फॉर्म में हम किसी फॉर्म को लिखें तो वो रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो, एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखा जाए। कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन वहां पे दी जाए या एक पर्टिकुलर कंडीशन वहां पे हो अगर किसी को सेट को बनाने में, तो उसको अगर हम कंडीशन के फॉर्म में लिखें तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे रोस्टर फॉर्म में हमें इस सेट को लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन क्या बनने वाला है बच्चों इसका, हमारे पास जो सेट, मान लो कोई भी हमारे पास सेट है, ए सेट मान लो इसे, और ए सेट में जो एलिमेंट कुछ इस तरीके के हैं कि वो 3 से तो बड़े हैं, -3 से, और 7 से छोटे हैं। तो -3 से बड़े हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बच्चों एक -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन 6 तक हमारे पास इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन हमारे पास क्या नहीं होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा और -3 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस तरीके से ही हम रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं, लिस्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। राइट सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 और डैश डैश डैश, यहाँ पे एंड सो ऑन 100 तक है इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इनको क्या लिखना है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता दी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाती है वहां पे। तो कंडीशन क्या है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये सेट कुछ इस तरीके से बन रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये पहले बात तो ये जो सेट है सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर में भी ये क्या है, हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। यानी अगर कोई एक्स एलिमेंट इसके अंदर है तो n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना? तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, देखें। इसको लिखने का तरीका होगा, ये सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। नहीं, एक मिनट, ये एक्स सच दैट एक्स जो हमारे पास नंबर है वो x इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? या फिर इसको n स्क्वायर करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर। ठीक, अच्छा, n यहाँ पे क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो n है हमारे पास, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, n हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और ये सेट हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n क्या है, एक प्रकार से वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। राइट सेट डी, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमारे पास दिया गया है, कुछ इस तरीके के एलिमेंट है उस सेट में, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप सब जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है। ठीक है ना? सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास
क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, जगह भी नहीं है बोर्ड पे। हाँ देखें, यहाँ पे करते हैं इसको इसके एलिमेंट को अगर हम उठाएं 1/2 को देखें अगर, तो 1/2 कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि भाई जो 1 का स्क्वायर अगर हम कर दें, और यहाँ पे तो देखें इसको फॉर्मेट किस तरीके से बनाया गया है। 1 तो यहाँ पे एज इट इज है हमारे पास, ठीक है ना, जो नंबर चल ही रहा है, यानी वो n नंबर 1 2 3 4 5 7 तक चल रहे हैं। लेकिन नीचे कैसा फॉर्मेट बन रहा है 1 का स्क्वायर अगर हम कर दें या +1 उसमें ऐड कर दें, तो ये 1/2 के बराबर आ गया। सेम यहाँ पे अगर फॉर्मेट देखें हम, ये 2/5 का किस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया है और +1 यहाँ कर दिया गया है, तो 2/4 + 1 विच इज इक्वल टू 2/5। तो यानी क्या कर रहा है यहाँ पे, जो नंबर न्यूमिनेटर में इसमें है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लाके स्क्वायर करके उसके साथ 1 + 1 कर दिया गया है। इस तरीके का ये फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको हमें सेट वेल्डर फॉर्म में बना रहा है। कुछ इस तरीके के सेट के एलिमेंट है किस तरीके के एलिमेंट है, अब उसको लैंग्वेज में समझते हैं हम। एक कंडीशन ये हमारे पास मिल गई यहाँ पे कि किस तरीके के एलिमेंट इस डी सेट में आ रहे हैं। तो देखें किस तरीके के आ रहे हैं, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स किस तरीके के एलिमेंट है, यहाँ पे एन लिख देंगे अपॉन, एन कुछ भी हो सकता है 1 से 7 तक, अभी हम कंडीशन आगे भी रखेंगे, एन और एन का यहाँ पे स्क्वायर करके +1 कर दिया है। तो कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इस सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। और साथ में क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो एन है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर तो कई सारे हो गए, इनफाइनाइट। साथ में कंडीशन क्या है, एन लेस देन और इक्वल टू 7। अब ये पूरा फॉर्मेट सेट बिल्डर फॉर्म का हो चुका है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म का हमारे पास हो चुका है, लेस देन और इक्वल टू 7 के बराबर है, क्योंकि 1 से लेके 7 तक ही इसमें वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू गई है, और नीचे भी 7 7 49 + 1 50 इस फॉर्मेट तक बना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास कि किस तरीके से हम फॉर्मेट को समझें कि किस तरीके से सेट के एलिमेंट्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले में मैंने केवल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो कर दिया था, लेकिन एक कंडीशन और लगानी भूल गई। जिस तो इस तरीके की कंडीशन है, सेम यहाँ भी एक कंडीशन लगेगी। n नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, साथ ही n क्या है, लेस देन है 11 से। या आप देख रहे हैं ना, x लेस देन है 11 का, या फिर लेस देन और इक्वल टू 10 भी लिख सकते थे आप, क्योंकि अब 10 तो इंक्लूड हो ही रहा है, तो इसलिए लेस देन 11 यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या बनने वाली है, ठीक। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम में आने की, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। एग्जैक्ट एक फॉर्मेट नहीं आएगा, इससे रिलेटेड अनदर फॉर्मेट हमारे पास आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज लिस्टेड मेथड, यानी कि यहाँ पे क्या है, रोस्टर फॉर्म का हेल्प से हमें सेट को फाइंड आउट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिस्टेड फॉर्म लिख दिया ना यहाँ पे, तो यानी रोस्टर फॉर्म, टू एक्सप्रेस द सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n³, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 80। हमारे पास क्या दिया गया है कि कुछ इस तरीके का हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट दे दिया गया है। उसमें पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, x जो है वो क्या है, n³ है, यानी n नेचुरल नंबर से ही लिया गया है, n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर से लिया गया है। साथ में x जो होगा वो 80 से बड़ा नहीं होगा, यानी पहले तो x क्या है, एक कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का क्यूब है। x क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब है, यहाँ देख रहे होंगे आप, x इज इक्वल टू n³, ठीक। अब उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है कि n³ एक कोई नेचुरल नंबर का क्यूब है। साथ में क्या दी गई है कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट तो ये हो गई कि वो x क्या है, एक नेचुरल नंबर का क्यूब है। दूसरी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन क्या है 80, लेकिन वो x क्या है, क्यूब है, x एक किसी क्या है, नेचुरल नंबर का क्यूब, ठीक है ना। और वो क्यूब क्या है, 80 से बड़ा नहीं है, ध्यान रखना ये 80 से बड़ा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 80 से बड़ा नहीं है, तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा,
ए, इसमें एलिमेंट किस तरीके से लेंगे, देखो 1 का अगर आप क्यूब करते हो तो 1, 2 का आप क्यूब करते हो तो 8, 3 का आप क्यूब करते हो तो 27, और अगर 4 का आप क्यूब करते हो तो 64। ठीक है ना। इसके आगे अगर आप 5 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 to 5 आ जाएगा, 1 to 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो 1 to 5 80 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। ये आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना। तो x क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 है, और x इज इक्वल टू एन क्यूब का फॉर्मेट है, तो वो सेट भी हमारा इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ये तो केवल सेट के एलिमेंट मैंने बताया। अब इसको फॉर्मेट में अगर हम देखें, लिखें इसको फॉर्मेट में, ये तो सेट के एलिमेंट तो यही होंगे, क्योंकि इनसे बड़ा कोई क्यूब हम ले नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला का 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 64। इससे बड़ा 5 का क्यूब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 का 125 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू केवल 80 से लेस रखी गई है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे करने थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, d इज इक्वल टू x सच दैट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 10। n क्या है, लेस देन 10 है। इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, इसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो चलिए, इसमें भी कोई वो कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखें, लिस्टेड फॉर्म में अगर लिखना है तो डायरेक्ट आप जानते हैं d इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 से छोटी रखनी है सारी, तो पहले 1 रख दो तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट। तो एक तो 0 ही आ गई वैल्यू, समझ रहे हो आपको बात। जैसे हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो 0 तो आनी ही है, ये आप समझ जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखें, 3 की अगर वैल्यू रखें तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, और नीचे हो जाएगा 10। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 4, तो ये 16 माइनस 1 हो जाएगा यानी 15, और नीचे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 6, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 17। रखें, एक बार करके देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। एन की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे 3 हमारी हो गई है, 4 रखें तो 4 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 16, 16 माइनस 1 अपॉन 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15/17। बिल्कुल ठीक, 15/17। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं, 9 और प्लस 1 10। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इसके बाद 4 के बाद अगर हम 5 रखें तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 24 बाई और 24/26, और इस तरीके से हमारे पास लास्ट जो वैल्यू हम एक रख लेते हैं, 9 9 बन जा 9 9 जा 81, और यहाँ पे हमारे पास 80 बचेगा, और 80/82। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट बन जाएगा, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा इस सेट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकार से। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैलकुलेटिव है क्योंकि टाइम भी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, है ना। तो कैलकुलेटिव होगा तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, ये तो इस थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके लिए रब करनी पड़ेगी जगह इसके लिए रब करनी पड़ेगी जगह, तो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं। देखें,
हमारे पास सेट ए जो दे रखा है वो तो दे रखा है 2,3, ठीक। और जो सेट बी दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन है x, यानी जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा वही क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इससे पहले इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं हम, कई मेथड आपके पास हो सकते हैं इसके, फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है, और दूसरा आप जानते हैं कौन सा, धराचार्य वाला। तो फैक्टर कर लो इसके, 6 को इस तरीके से तोड़ो तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x यहाँ से कॉमन ले लो तो x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्या हो गया x प्लस 3 और दूसरा हमारे पास हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x के एलिमेंट यहाँ पे से x की वैल्यू एक बार -3 हमारे पास आई और एक बार x की वैल्यू हमारे पास -2 आई। दरअसल इस क्वेश्चन में बताना ये था कि सेट ए बराबर होगा सेट बी के कि नहीं, ये हमें चेक करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें देख रहा सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ये हमें दिखाना है ना। तो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेट बी हमारे पास आया, सेट ए हमारे पास ये है, सेट ए हमारे पास तो ये वाला है, और सेट बी हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, -2 और -3, ये दो सेट हमारे पास जो है ए और बी। देखें, आप देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वल नहीं है। मैंने कहा था कि इक्वल सेट वो सेट होंगे जिनके एलिमेंट एग्जैक्टली आपस में सेम होंगे, तो वही हमारे पास क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। लेकिन ये दोनों ही इक्वल सेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। अच्छा, ये इसमें ऑप्शन बन के आएगा कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, सेट नॉट इक्वल टू सेट बी, और तीसरा फॉर्मेट कुछ और बना सकते हैं हम कि फाइनाइट सेट बनेंगे या कुछ और बनेंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। हाँ, अगर हम इनकी कंडीशन अगर देखें, देखो इक्वल तो ये सेट है नहीं, है ना, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल तो है नहीं, लेकिन ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट जरूर है। ये आपको ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सेट तो है ये। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर एन ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ एन बी, यानी सेट ए के कार्डिनल नंबर इक्वल टू सेट बी के कार्डिनल नंबर, दोनों सेम है। देखो सेट बी में भी 2 एलिमेंट है और सेट ए में भी 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट बराबर हैं नंबर के हिसाब से, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो। फॉलो में एक लेटर है जो x के, ये इसके फॉलो के लेटर हैं, ये क्या है, सेट a के एलिमेंट है, ठीक है। और सेट b के भी कुछ इस तरीके के एलिमेंट है, वॉल्फ के एलिमेंट है सेट b के, ठीक है ना। तो इसको रब कर ही देते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन अगला वाला थोड़ा लेंथी होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, सेट ए के एलिमेंट हमारे पास कुछ इंग्लिश का ये वर्ड दे रखा है फॉलो, इससे है। तो यहाँ पे देखें FOLLOW, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं होता है सेट में, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये एक बार हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट है हमारे, ठीक है ना। सेम सेट बी हमारे पास क्या दिया गया है, WOLF, वॉल्फ, ये सेट बी हमारे पास दिया गया है।
तो जनरली इसमें भी यही बताना था कि क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, या फिर हाँ, या फिर आप इसको समझ सकते हैं हाँ इक्वल की ही बात इसमें थी, ठीक है ना, क्योंकि सबसेट वाला केस अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो आप इक्वल का ही इसमें समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि इसमें क्या कंडीशन दी गई थी इसकी। हाँ ठीक है, तो ये इसी के लिए ही था। अच्छा हाँ, एक बार ये ओ 2 बार भी है, तो ओ भी एक ही बार आएगा, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट एक ही बार आता है। मैंने 2 बार लिख दिया था गलती से, सॉरी फॉर दैट। एफ ओ एल, ओ नहीं आएगा, और डब्लू, ठीक है ना। तो इनको इक्वल सेट बताना था, तो ये आप सब देख रहे होंगे कि आपस में, ठीक है ना। तो ये देखिए सेम एलिमेंट है, तो ये इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, इक्वल सेट है ये, और साथ में ये इक्विवेलेंट भी है, साथ में ये इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ, अच्छा इक्विवेलेंट सेट नहीं है, हाँ इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि सेट के अंदर, क्योंकि देखो फॉलो में तो वैसे 6 वर्ड आ रहे हैं, है ना, 6 हमारे पास अल्फाबेट आ रहे हैं फॉलो में, और वॉल्फ में 4 ही आ रहे हैं। अगर ऐसे में देखें तो ये समान नंबर नहीं है, लेकिन सेट के अंदर तो एलिमेंट एक जो रिपीट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए एलिमेंट सेट के अंदर, तो वही सेट है। तो देखें यहाँ पे 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएगा, ठीक है ना। कई एग्जाम पे इस तरीके से आ रहा है कि इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। और आप इक्वल सेट लगा के देखें कि भाई इक्वल आ रहा है, तो हम इक्वल पे लगा देते हैं, और वो गलत आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से देखना है कि दोनों की कार्डिनल नंबर भी सेम है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, साथ में एन ऑफ बी भी इज इक्वल टू 4 है, दोनों बराबर है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, और इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से हो जाता है, ठीक है ना। और एक बात, हर एवरी इक्विवेलेंट सेट या एवरी इक्विवेलेंट सेट या एवरी इक्वल सेट, चलो इक्वल सेट के लिए बात करते हैं, एवरी इक्वल सेट इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट सेट। जरूरी नहीं है कि हर एक इक्वल सेट क्या हो, इक्विवेलेंट सेट हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। अभी हमने करा ना ये क्वेश्चन, कि ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या था कि जो सेट ए था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था 2 3 था, और जो सेट बी आया था ये हमारे पास आया था -2 -3, ठीक है ना। लेकिन अब देखें यहाँ पे ये सेट इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है, तो हर एक इक्विवेलेंट सेट कभी इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जो इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल सेट नहीं है, साइन का चेंज है, तो इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो इक्वल होंगे, जो इक्वल सेट होंगे इंप्लाइज वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। जो इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट सेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट होंगे वो इक्वल नहीं हो सकते। देख रहे हो ना आप, ये दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है आपस में, और ये इक्वल हैं तो ये इक्विवेलेंट अपने आप ही है, ठीक। तो ये रिवर्स नहीं है, ये आप इधर के लिए नहीं कर सकते, इसको इक्विवेलेंट से इक्वल पे नहीं आ सकते, लेकिन अगर जो इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, और ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये, ठीक है ना। चलिए अब इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर हम आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है हमारा, जिसमें अब मैंने बता भी दिया था अपने सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम सबसेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, इन सब के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन के बाद हम फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा आप, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, टी कोई सेट है, इसमें x सच दैट x + 5 अपॉन
x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 अपॉन 13 माइनस x। ठीक है ना। तो ये कुछ है दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें x की वैल्यू इसमें ही सही है, और t इज एन एम्प्टी सेट। हमें बताना है कि t एम्प्टी सेट है क्या, या फिर t इज अ फाइनाइट सेट, या ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनाइट एम्प्टी सेट भी हो सकता है ये। टी इज एन फाइनाइट एंड एम्प्टी सेट, क्योंकि फाइनाइट जो होंगे वो एम्प्टी सेट होंगे ये देख रखा आपने अभी, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब होना फाइनाइट ही होना, फाई आ जाता है वहां पे। तो लो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कि कौन सा ये बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 अपॉन 13 माइनस x। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, सब आप जानते हैं कि सिंपलीफाई किस तरीके से करना है। x प्लस 5 एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे यहाँ पे x प्लस x क्या हो गया x माइनस 7 और इज इक्वल टू 4x माइनस 10 अपॉन 13x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 35 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 अपॉन 13 माइनस x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको अगर हम देखें थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x, ये हो जाएगा प्लस 40 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x माइनस 10, अच्छा 4x माइनस 10, और ये हो जाएगा 13 माइनस ऑफ x। अब अगर आप देखें हम ऊपर से अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, अगर हम ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन लेते हैं ऊपर से तो 4 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ x प्लस 10 बचेगा, और ये इज इक्वल टू यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5, तो ये कट गया, यहाँ 2 बच गया। ठीक, और नीचे यहाँ पे इनके साथ x माइनस 7 चल रहा है और 13 माइनस ऑफ x चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा, अब इनको और थोड़ा मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 10 इंटू 13 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू x माइनस 7। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा मल्टीप्लाई करें इनका तो 13 दूना 26, ये माइनस 26 ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस 130 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 5x और प्लस 35। ठीक, ये इतने स्टेप यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई ही करना है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। वैसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ना पूछे, पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आप इस वाले स्टेप को ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर का रब करना पड़ेगा बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ साथ कर रहे हैं सॉल्व तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आगे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा है, ये इस वाले को हम देख रहे हैं, केवल ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ
26x प्लस 130 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अच्छा, इनको ऐड ही कर दो, ठीक है ना। 7 और 5 यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12x माइनस प्लस 35x और 35, ठीक है ना। यहाँ तक इतना इसको हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब अगर आप देखें थोड़ा सा, ठीक है, हमने लेंथ ही कर दिया। हमने इनको थोड़ा सा, अगर हम ऊपर ही इनको अलग तरीके फॉर्मेट में ले जाते तो ये ऊपर ही सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करा। चलिए खैर, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो अच्छा, इधर कोई एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है ये, ठीक है। अच्छा, एक्स 2x स्क्वायर इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर, इनको देखें तो ये हो जाएगा 36 माइनस ऑफ 36x, ठीक है। और इसको भी इधर लेके आए तो ये प्लस 2x माइनस 35 प्लस 130 इज इक्वल टू 0। सभी इधर ला दिए है मैंने। अच्छा, अब देखें आप, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 6 में से 2 गए 4, और ये बचेगा 3 में से 1 गए 2, और ये हमारे पास बचेगा 10 में से 5 के 5, ठीक है ना। और ये बचेगा 12 में से 3 गए 9 और 3 12, 0। अब ये काफ़ी टफ हो गया है। अब अगर इसको सॉल्व अगर हम करें